इमरान खान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक मरतबा दोबारा फिर आवाज़ उठाई गई है। जो अगर नून लीग वाले इतने ताकतवर होते या इतने मेरिट पे आए होते तो इमरान खान को डील्स क्यों ऑफर की जाती। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की जो आला क़यादत है वो सर पकड़ के बैठ गई है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो केपीके से मूवमेंट चल पड़ी है ना इमरान खान की, नाजिया ख्वाजा नाम है इसका, इसने खबरें ये आ रही हैं कि इसने आलिया हमजा के ऊपर वॉशरूम जाते हुए छुरी के साथ इसने हमला किया और गला काटने की कोशिश की। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक मरतबा दोबारा फिर आवाज़ उठाई गई है। ये एक इंतहाई अहम ख़बर है और अगर हमारे पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ज़रा सी भी अकल हुई तो वो इस खबर के ऊपर चौकन्ने हो जाएंगे और इमरान खान वाले मैटर को मेरिट पे देखेंगे। ये इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एलिस जिल एडवर्ड्स, उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहा है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़श्ता 33 माह से तकरीबन मुकम्मल तन्हाई में एक छोटी बग़ैर खिड़की वाले सेल में कैद है, जहाँ 24 घंटे CCTV निगरानी की जाती है। अक्सर औक़ात मुसलसल 2 हफ्तों से भी ज़ायद अरसे तक ना इन्हें वर्जिश की इजाज़त दी जाती है और ना ही किसी इंसानी राब्ते की। ये सूरत हाल मंडेला रूल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि इनके लिए इंसानी और शाइस्ता हालात ज़िंदगी फौरी तौर पे बहाल किए जाए। नाज़रीन, ये पहली मरतबा नहीं हो चुका, इससे पहले यूरोपीय यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में और भी कई ममालिक में इमरान खान के लिए और इमरान खान के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जा चुकी है। लेकिन नाज़रीन, पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट को किस गलत फहमी का ये शिकार हो गए। इनको लगता है कि हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम जो मर्ज़ी करते रहेंगे, हमारा कोई हिसाब नहीं होगा। नाज़रीन, इमरान खान को 2024, 25, 26 आज के दिन तक भी डील्स ऑफ़र की जा रही हैं। इट मीन्स कि ये जो अगर नून लीग वाले इतने ताकतवर होते या इतने मेरिट पे आए होते तो इमरान खान को डील्स क्यों ऑफ़र की जाती। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान आज भी ये चाहता है कि मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वापस आऊँगा, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वापस नहीं आऊँगा। इमरान खान की वापसी, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के साथ मुलाकातें और इमरान खान के केसेस को लेके अलीमा खान साहिबा आजकल केपीके के मिशन पे हैं। एबटाबाद पहुंची, एबटाबाद पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, वहाँ पे मर्दान गई, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग थे। अब नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं केपीके से, हमें एक सोर्स ने बताया है, उन्होंने कहा कि अलीमा खान को वहाँ की जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने रोकने की कोशिश की। इवन के मर्दान में उनको एक जगह पर रोका भी गया, वहाँ की जो लोकल इंतज़ामिया उनकी जानिब से। लेकिन अलीमा खान ने इस मरतबा ये ठान ली है कि 5 अगस्त का मतलब है 5 अगस्त। अगर ये हुकूमत नहीं निकलेगी, सुहेल अफरीदी नहीं निकलेगा, अगर बैरिस्टर गौहर नहीं निकलेगा तो मैं खुद वर्कर्स को लेके निकलूँगी और इस मरतबा अगर वो निकलेंगी तो फिर वापसी नहीं होगी। अब नाज़रीन, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जो आला क़यादत है वो सर पकड़ के बैठ गई है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो केपीके से मूवमेंट चल पड़ी है ना इमरान खान की रिहाई की, इसको रोका जाए, वरना हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ अंदर की कि एक तरफ तो हमारे हमसाया मुल्क में जेंजी का इनकलाब, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इतने कशीदा हालात और आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, केपीके में लोग परेशान, महंगाई, बेरोज़गारी के मारी हुई अवाम। तो इट मीन्स दैट कि अब अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का इनकलाब आता है तो फिर इसको रोका नहीं जा सकेगा। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया, आर्मी में तब्दीलियाँ हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीलियाँ हो रही हैं, चीज़ें तब्दीली की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इट मीन्स के आने वाले जो 2 महीने हैं वो इंतहाई अहम होने वाले हैं। अब अगर नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि लाहौर जेल में जो पीटीआई की मरकज़ी उनकी रहनुमा हैं आलिया हमजा साहिबा, आलिया हमजा वॉशरूम जा रही थी और आलिया हमजा के ऊपर वहाँ पे ये एक नून लीग की खातून हैं, ये मनशियात फ़रोशी का वहाँ पे काम भी करती हैं और नाजिया ख्वाजा नाम है इसका। इसने खबरें ये आ रही हैं कि इसने आलिया हमजा के ऊपर वॉशरूम जाते हुए छुरी के साथ इसने हमला किया और गला काटने की कोशिश की। सनम जावेद और सनम जावेद की जो बहन है वो वहाँ मौके पे मौजूद थी, तो इन्होंने नाजिया ख्वाजा को वहाँ पे पकड़ा। नाजिया ख्वाजा ने वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे लगाए। आलिया हमजा ज़ख्मी हैं। इतलात ये आ रही हैं कि उनकी तबीयत शदीद ख़राब है और अब उनके घर वालों को भी उन तक एक्सेस नहीं दी जा रही। नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है
और हालात जेल में इंतहाई कशीदा हो गए हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो नाजिया ख्वाजा नामी खातून है, ये मनशियात फ़रोश के धंधे में भी जेल में मुलविस है। कहते हैं कि मिनरल वाटर की छोटी बोतलों में ये वहाँ पे शराब सप्लाई करती है। इट मीन्स दैट कि अगर हम बात करें पीटीआई के जो कैदी हैं, जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह के गैर इंसानी रवैयों और सलूक का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके लिए अब तशवीश भी बढ़ती जा रही है और उन्होंने ये ठान ली है कि अगर हम नहीं निकलेंगे तो फिर आज़ादी नहीं मिलेगी, फिर तहरीक कामयाब नहीं होगी। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, इमरान खान के साथ डील, रिहाई और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब के ऊपर वर्किंग हो रही है, बातचीत हो रही है, डायलॉग्स हो रहे हैं। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अगस्त का महीना बड़ी सियासी तब्दीलियों के साथ आपके सामने आ जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो।